आपको गुस्सा आता है? अरे बोलिए ना, गुस्सा आता है? अच्छा, गुस्सा किससे करते हो? मन से करते हो, वचन से करते हो कि काय से करते हो? बोलिए ना। गुस्सा पहले कहाँ आता? मन में आता कि वचन में आता कि काया में आता है? पहले मन में आता है, फिर वचन में आता है, फिर काया में आता है। ठीक है। अच्छा, जिनका मन नहीं होता क्या वो गुस्सा नहीं करते? एक इंद्री से लेके 4 इंद्री तक के जीवों का मन नहीं होता, केवल पंचेंद्री का ही मन होता है। तो क्या एक इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव क्रोध नहीं करते? क्रोध क्या है और कषाय क्या है? ये कह रही कषाय करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। तो क्रोध क्या है? क्रोध अलग है और कषाय अलग है। अरे बोलिए ना, ऐसा ही है क्या? नहीं तो क्रोध पहली कषाय है, मान दूसरी कषाय है, माया तीसरी कषाय है और लोभ चौथी कषाय है। तो जिनका मन नहीं होता तो क्या वो क्रोध नहीं करते? आपने कहा कि क्रोध पहले मन में आता है, फिर वचन में आता है, फिर काया में आता है। तो क्या जिनका मन नहीं होता क्या वो क्रोध नहीं करते? अब अगला प्रश्न मेरा आपसे। अरे बोलिए ना, क्या वो क्रोध नहीं करते? सोचो सोचो थोड़ा, तुम भी तो सोचो, सारा मैं ही सोचूं? थोड़ा तुम भी तो सोचो, क्या वो क्रोध नहीं करते? क्या उनके अंदर क्रोध नहीं है? अब आप कंफ्यूज हैं क्योंकि स्वाध्याय नहीं करते। जो स्वाध्याय नहीं करता वो न कषायों को जान पाएगा, न तत्वों को जान पाएगा, वो न जीव को जान पाएगा, न अजीव को, वो किसी को नहीं जान पाएगा। वो केवल खाने को जानता है, कपड़े को जानता है, ज्वेलरी को जानता है और अपने बच्चों को जानता है और अपने रिश्तेदारों को जानता है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानता। अरे बोलिए ना, इससे ज़्यादा जानना है तो स्वाध्याय करो। मैंने बीच में नियम दिया था, बहुत लोगों ने नियम लिया कि तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे। एक भाई साहब आए थे, बोले माता जी वो समझ में नहीं आता। तो ठीक बात है, कम से कम तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 10-20 सूत्र तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, उसके बाद के समझ में आएंगे। जब कोई साधु संत आए तो वो 10-20 सूत्र उनसे समझ लेना, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। वो शुरू के 10-20 सूत्र समझ में ना आए तो छोड़ मत देना, पढ़ना जरूर। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न है कि जिनका मन नहीं होता क्या वो क्रोध नहीं करते? क्या उनके अंदर कषाय नहीं है? है। तो हमारा जो क्रोध है वो मन में पहले आता है या भावों में पहले आता है? अब भाव क्या है, मन क्या है? अब यहाँ फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो आत्मा के भाव होते हैं, शब्द हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, भाव होते हैं। मन में आने के बाद वो शब्द बनते हैं। क्या? मन में आने के बाद भाव क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। तो अब मन से पहले की अवस्था कौन सी हो गई? भाव, है ना? तो भाव एक इंद्री के पास भी है, 2, 3, 4 के पास भी है। अब क्रोध कहाँ है? भावों में है या मन में है? भाव में है, आत्मा में है। वो कर्म परमाणु कहाँ चिपके हैं? आत्मा में चिपके हैं। तो क्रोध कहाँ है? आत्मा में है, भावों में है। ठीक है, बात समझ में आई? मन सेकंड है, भाव पहले हैं। जरूरी नहीं है कि मन नहीं है तो क्रोध ना आए। अच्छा मुझे ये बताओ, जो बहरे होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं? जो सुन नहीं पाता है वो शब्दों को जान ही नहीं पाते कि क्या है, तुम क्या बोल रहे। उनके अंदर शब्द जाते नहीं है। जब शब्द नहीं जाते तो वो बोल भी नहीं पाते हैं। यानी जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। जो बहरा होता है
उसके मुंह की सभी मशीन ठीक हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं है, तो वो बोले तो क्या बोले। ठीक है ना? तो जो सुन नहीं पाते हैं वो बोल नहीं पाते, तो जो बोल नहीं पाते क्या वो क्रोध नहीं करते? और ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि तुम उनकी बात समझते नहीं हो, और जब समझते नहीं हो तो और गुस्सा आता है ना, और ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, अच्छा चलो, वो इशारे करें तो इनकी जो भाषा होती है वो इशारों में होती है। उनकी शायद टीवी में एक न्यूज़ भी आती है जो केवल इशारों में होती है। वो यूं करते हैं, उनके जो इशारे होते हैं वो इशारे होते हैं, हाँ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, और बोलने वाले बोलते रहते और समझने वाले समझते रहते। चलो, अब एक व्यक्ति अंधा है, उसे दिखाई भी नहीं पड़ता है, सुनाई भी नहीं पड़ता है, बोल भी नहीं पाता है, तो क्या उसको गुस्सा नहीं आता? अरे बोलिए ना, आता है। क्यों आता है? ये गुस्सा बैठा कहाँ पर है? मन में बैठा है कि विचारों में बैठा है कि आत्मा के भावों में बैठा है? कहाँ बैठा है? आत्मा के भावों में बैठा हुआ है ना। मनोयोग की चर्चा चल रही है, मन योग, वचन योग और काय योग। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इस मन से पहले भी कोई चीज़ है कि नहीं है। वो है भाव मन, और भाव मन से पहले भाव, भाव के बाद भाव मन, और भाव मन के बाद फिर द्रव्य मन, जिसे आपके आजकल अंग्रेजी की भाषा में आजकल वैज्ञानिक कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। कॉन्शियस माइंड हैं। अब जो भी हो, मैं तो मेरी हिंदी पढ़ने में आती है, संस्कृत पढ़ने में आती है, लिखने में आती है, बोलने में आती है, तो अंग्रेजी आप जैसी भी बोलूँ आप समझ लेना। ठीक है? और अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है भी नहीं है, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, हम तो हिंदी में बोलेंगे। कितना भी श्रृंगार कर लो मगर बिंदी के बिना अधूरा है। क्या? कितना भी श्रृंगार कर लो मगर बिंदी के बिना अधूरा है, और कितनी भी भाषाएं बोल लो मगर हिंदी के बिना अधूरा है। कितनी भी भाषाएं बोल लो मगर हिंदी के बिना अधूरा है। तो हिंदी है भाई। जैसे माथे पर बिंदी, वैसे हमारी मातृभाषा हिंदी। तो अब मन से पहले क्या हो गया? भाव। मन से पहले क्या हो गया? भाव। कुछ जो मेडिटेशन करने वाले हैं, इस अपने जैन धर्म से अलग बहुत लोग हैं जो इस मन के अंदर घुसना चाहते हैं, मन के अंदर पहुंचना चाहते हैं। भले वो जैन धर्म को नहीं जानते हैं, लेकिन वो कोई चक्र के माध्यम से, कि 7 चक्र होते हैं, 5 चक्र होते हैं, उनके माध्यम से वो अंदर घुसने का प्रयास करते, ध्यान करते हैं। भले वो आत्मा को नहीं जानते हैं, वो कुछ ना करें तो एक लाइट अंगूठे से चल रही है, फिर वो लाइट यहाँ होती हुई पूरी ऊपर आई है, फिर इधर से घूमती हुई इधर घूम रही है, फिर इधर से इस पाँव से निकल गई है। वो उनका मतलब केवल मन को एकाग्र करना है, उनका उद्देश्य आत्मा नहीं है। लेकिन हमारे जैन धर्म में ध्यान का सबसे पहला उद्देश्य आत्मा है। मन को शांत करेंगे, आत्मा शांत होगी। मन को संकल्प विकल्प करवाएंगे, आत्मा संकल्प विकल्प में पड़ेगी। जैसे कोई गोल घूमता है ना, कई बार गोल गोल घूमते हैं, तो जितनी तेजी से घूमोगे आत्मा के प्रदेश भी उतनी तेजी से घूमते हैं। हाँ, जितने तुम शरीर को तेजी से घुमाओगे उतने काय संबंधी जो कर्म प्रदेश हैं वो ज़्यादा आते हैं। जितना ज़्यादा बोलोगे वचन संबंधी ज़्यादा प्रदेश आते हैं। जितना मन से सोचोगे मन संबंधी उतने ज़्यादा कर्म प्रदेश आते हैं। कर्म आते हैं, प्रदेश तो आप नहीं समझोगे, उतने ज़्यादा कर्म आते हैं। अब बंध कितना होता है ये कषायों पर डिपेंड है। कितना हो रहा, कितने दिन के लिए हो रहा, कितना अनुभाग वाला है, कितना फल देने की शक्ति वाला, ये कर्मों पर डिपेंड करता। अब एक व्यक्ति नाच रहा है, अब नाचने में घूम रहा है, अब शरीर तो तेजी से घूम रहा है,
तो स्पंदन हो रहा है आत्मा में, तो आत्मा भी तेजी से घूम रही है। तो जो कर्म प्रदेश की संख्या है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन उसका फल कम मिलेगा, क्योंकि उसमें ना किसी की बुराई है, ना किसी की निंदा है, ना किसी का बुरा करना है, ना किसी के लिए हत्या करना, उसमें कुछ नहीं है, केवल घूम रहा है। तो कर्म तो ज़्यादा आ रहे हैं मगर फल उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। बात समझ में आएगी? अभी समझाऊंगी आपको। आश्रय और बंध का प्रकरण चला है तो चर्चा करती रहूंगी मैं आपसे। तो ये अब सबसे पहले तो ये ढूंढना है मनोयोग में मन के पहले कौन है। मन के पहले है आत्मा के भाव। तो जो वर्तमान में ध्यान करने वाले हैं वो ये उन्होंने जो अनुभव किया है उससे ये बताया है, इस मन के नीचे 7 मंजिल हैं। कितनी? 7 मंजिल हैं। जब कोई बात मन में जाती है तो आपने कितनी गहराई से उस बात को लिया है, वो उस मंजिल में जाके नीचे बैठ जाती है। यदि बहुत गहराई से लिया है तो वो बहुत नीचे वाली मंजिल में जाएगी, और यदि आपने ऊपर ऊपर से लिया है तो आएगी और चली जाएगी। इसमें हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जैसे कर्म आया, तीव्र मंद, ज्ञात अज्ञात, है ना, अधिकरण, तीव्र मंद, ज्ञात अज्ञात, भावाधिकरण, वीर विशेष्य तद विशेषा। ये आश्रय के का प्रकरण 6वें अध्याय में तत्वार सूत्र का सूत्र है। ये कर्म बंद होता है तो कितने लंबे समय के लिए होता? यदि कषाय तीव्र है तो लंबे समय के लिए होगा, ठीक है। यदि कषाय मंद है तो कम समय के लिए होगा। तीव्र मंद, ज्ञात अज्ञात, जानबूझ के कर रहे हो तो ज़्यादा लंबे समय के लिए होगा, जानबूझ के नहीं कर रहे, गलती से हो गया है तो कम समय के लिए होगा। ये स्थिति और अनुभाग दोनों में घटाना। तीव्र मंद, ज्ञाताज्ञात, भाव, भाव कैसे हैं तुम्हारे? अधिकरण, आपने पाप तो किया है मगर कहाँ बैठ के किया है? मंदिर में किया है, मंदिर के बाहर किया है, घर में किया है, टॉकीज में जाके किया है। स्थान, अधिकरण, आप बैठे कहाँ पर हो? आप जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान के हिसाब से कर्म का बंध होगा। यदि मंदिर में ज़्यादा पाप किया है तो बंध बहुत ज़्यादा अनुभाग वाला और बहुत ज़्यादा लंबे समय वाला होगा, और वही पाप आपने घर में किया है तो कम समय वाला और कम अनुभाग वाला होगा। इसका भी अंतर पड़ता है। वीर्य यानी शक्ति, एक बच्चा गाली देता है और एक बड़ा गाली देता है, गाली दोनों ने दी है लेकिन दोनों की शक्ति में अंतर है। बच्चे की कषाय नहीं है, वो में मात्र शब्द प्रयोग कर रहा है। तुम्हारे अंदर कषाय आई है, फिर तुमने शब्द बोले हैं, तो उसमें बंध भी ज़्यादा होगा, आश्रय भी ज़्यादा होगा, स्थिति भी ज़्यादा पड़ेगी और अनुभाग भी ज़्यादा पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए कषाय करते समय ये सोचो, बस जैसे अग्नि है ना, अग्नि को दूर से तापो तो ठीक है, और अग्नि के अंदर घुस गए तो जल गए। अब भाई क्रोध के बिना व्यवस्था नहीं बनती है। घर में क्रोध करना व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है ना। यदि तुमने कह दिया नहीं नहीं भैया हम तो क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध करने से तो बहुत पाप का बंध होता, बच्चों को जो करना है करने दो, हम तो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अरे तुमने जन्म दिया है, संस्कार भी तुम्हें ही देने हैं, तुम्हारी गृहस्थी है, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। अब पत्नी रोज रोज बाजार जाती है, रोज इधर उधर घूमती है फिरती है, अब पति क्रोध नहीं करेगा तो कंट्रोल नहीं आएगी। तो क्या कह रही, आपको अनुशासन करना है, इसीलिए आपको क्रोध जरूरी, लेकिन कितना, बैर मत बनाना, निंदा बुराई लायक मत करना, केवल व्यवस्था बनाने के लिए। किस लिए? केवल व्यवस्था बनाने के लिए। ये तो हो गया अग्नि तो तापी आपने मगर दूर से तापी, और एक हो गया कि अग्नि के अंदर घुस गए। अब देवरानी जेठानी का जो क्रोध होता है वो कौन सा वाला होता है? दूर वाला होता है या अंदर वाला होता है?
तो जो क्रोध चाहे देवरानी जेठानी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे बहू सास का हो, चाहे तुम्हारे पति पत्नी का हो, जो क्रोध तुमने अंदर डाल लिया वो क्रोध तुम्हारे बहुत अंदर चला गया, और जितने अंदर जाएगा उतने लंबे समय बाद उदय में आएगा और उतना ज़्यादा फल देगा। उन्होंने उसकी 7 मंजिल करी है। अभी आपसे पूछा जाए कि कल आपने क्या किया तो एकदम से याद नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। सोच रही, 1 मिनट सोच रही, बता रही कल सुबह उठ के इधर गए थे, फिर इधर गए थे, फिर उससे बात करी थी, फिर मंदिर गए थे, फिर ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। अब आपसे पूछा जाए परसों क्या किया था, फिर और दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर नरसों क्या किया था, फिर और दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 साल पहले क्या किया था, फिर और दिमाग लगाना पड़ेगा। पढ़ा तो सब कुछ है, पढ़ा तो सब कुछ है। जैसे वैज्ञानिकों ने कहा कि 7 मंजिल होती हैं, ऐसे भगवान महावीर कहते कि कर्म रूप में पड़ा हुआ है, स्मृति में पड़ा हुआ है। स्मृति में मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इतन अर्थांतरम। मति और स्मृति एक एक सूक्ष्म व्याख्या जितनी भगवान महावीर ने करी है, क्या वैज्ञानिक करेंगे? पढ़ो जरा तत्वार सूत्र, ऐसी सूक्ष्म व्याख्या करी है। तो क्या होगा? फिर और जोर लगाना पड़ेगा। अब 10 साल पहले की पूछ लें, आप 10 साल पहले जहाजपुर आए थे तो अब सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा, है ना। अच्छा 20 साल पहले क्या किया था? अब अच्छा बचपन की पूछो, अच्छा बचपन में ऐसा था। अच्छा अब 2 साल के थे तब की, अब तो बिल्कुल ही याद नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है 2 साल पे में हम कैसे थे। 5 साल की तो हमें तो 7-8 साल तक से याद है, इससे आगे की याद ऐसा। अच्छा ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, किया तो था ना। और जो कुछ किया था उसका कर्म बंध भी हुआ था, चाहे जाने में किया, चाहे अनजाने में किया, चाहे बचपन मान कर किया, चाहे छोटे मान करके किया तो था ना। तो कर्म बंध तो हुआ ही होगा, लेकिन याद नहीं है आपको, क्योंकि माइंड डेवलप नहीं था, उसमें स्मृतियाँ चिपक नहीं रही थीं। और जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं तो स्मृतियाँ चिपकने लगती हैं, उसमें फीड हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं, ठीक है ना। अब पूछा जाए पिछले जन्म में क्या किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले जन्म को भी याद दिलवा देते हैं। कुछ आपने सुने होंगे, बीच बीच में ऐसी आए थे कि वो सामने वाले को सुला देते थे, लिटा देते थे, और फिर वो बोलते जाते थे, अब तुम ये सोचो, अब तुम ये सोचो, अब तुम ये सोचो, अब तुम ये सोचो, अब तुम और पीछे जाओ, अब तुम और पीछे जाओ, तुम और पीछे जाओ, अब तुम पिछले जन्म में जाओ। तो लोग रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, तड़फने लगते थे, पिछले पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते थे, ठीक है ना। अरे बोलिए ना। अच्छा किसी किसी को जैन धर्म में जो बताया है कि जाति स्मरण होता है। क्या होता है? जाति स्मरण। जाति स्मरण का मतलब होता है पिछले जन्म की याद आना। और शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं। जब भामंडल सीता से शादी करने के लिए जा रहा था, तब उसको आकाश में बैठे बैठे, विमान में बैठे बैठे जाति स्मरण हो गया। अरे ये तो मेरी बहन है, मैं कहाँ जा रहा हूँ इससे शादी करने के लिए, ये तो मेरी सगी बहन है, हम तो जुड़वा भाई बहन है। तब याद आया, अरे भाव बदल गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि पिछले जन्म की याद और अभी भी है। ऐसा नहीं कि जाति स्मरण अभी नहीं बचा है, अभी भी है। एक बच्चा था बहुत छोटा, करीब 10-20 साल पहले की बात है। तो वो बच्चा बताता था, वो उनका परिवार जो था वो नदी के किनारे रहता था। तो जब बच्चा करीब 2-3 साल का था तो खूब रोता था कि नदी के उस पार मेरा घर है, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी पत्नी है उस पार रहती है, मेरे बच्चे हैं, वहाँ चूल्हे के नीचे मैंने 4 सिक्के दबा रखे हैं। और जब भी उसको कोई खुला छोड़ दे तो वो भागता था वहाँ पे। कहाँ? तो भाई बोले तू कैसे मरा था? बोले मैं नाविक था। क्या था? मैं नाविक था। तो डाकू भागते भागते आए, बोले मुझे उस पार कर दे। तो वो नाविक मेरी नाव में बैठे, अब मुझे क्या पता कि वो डाकू हैं।
उस साइड डाकू बहुत रहते, वो एरिया वही है। तो फिर वो जब जा रहे थे तो पुलिस पीछे से आई, उन्होंने गोली चलाई, और गोली चलाई तो वो गोली मुझे लग गई, तो मैं इसलिए मर गया था। उसको इतना भी याद था कि मैं इसलिए मर गया था। तो परिवार वाले थाने में गए और पूछा क्या इस समय पर ऐसी घटना यहाँ पर घटी थी, इतने महीने पहले, इतने साल पहले? बोले हाँ ऐसा हुआ था। अब तो वो लड़का हो गया होगा, 30-32 साल का हो गया होगा, अब तो सब भूल गया होगा, हैं? तो अभी भी स्मृतियाँ आती हैं। यानी कि जो आप कर रहे हो, हर कार्य, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे मायाचारी, चाहे लोभ, किसी का अपमान, निंदा, बुराई, चुगली, जो कुछ कर रहे हो वो सब अंदर जा रहा है, सब इकट्ठा हो रहा है। वो सूक्ष्म रूप में इकट्ठा होता है और इकट्ठा होके कर्म बनता है, उसका सारी केमिस्ट्री होती है उसकी, और हो करके फिर वो कर्म उदय में आता है और फिर उसको भोगना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मनोयोग, अभी मनोयोग मिला है, पुण्य के उदय से मन मिला है, तो ये सारी बातें हम जान भी पा रहे हैं। और यदि हमने अभी जान ली तो हे उपादेय का ज्ञान कर लो कि क्या छोड़ना है और क्या करना है। यदि ये ज्ञान हो गया है तो छोड़ना शुरू कर दो, और नहीं तो वापस फिर 1 इंद्री 2 इंद्री में पहुंच जाएंगे, जहां मन भी नहीं मिलेगा, केवल कर्म ही करते रहेंगे। अब जो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री क्रोध करते कि नहीं करते? करते हैं। कैसे करते? मच्छर है, मच्छर कैसे क्रोध करता है? डंक मार मार के क्रोध करता है। बिच्छू को जरा सा छेड़ दो, अरे बोलिए ना, वो भी डंक मारेगा। तुम जरा भिरड़ को हाथ लगा दो, उसकी छतरी को, जो छत्ता है मधुमक्खी का, उसको हिला दो, चिपट जाएगी चारों तरफ से। बोलिए, हैं? चींटी है, इतनी सी चींटी है, इतनी सी, लेकिन जहर है उसके अंदर। ये क्रोध कहाँ से आया? ये पिछले जन्म का क्रोध खूब किया था ना, अब ये निकल रहा है। चींटी बन गए, मच्छर बन गए, मक्खी बन गए, बिच्छू बन गए, ज़्यादा क्रोध करने वाला होगा तो सांप बन गए। और जैसे ही मौका मिलता है डंक मार देता। वो चींटी इतनी सी, और जब काटती है तो कितनी जोर से काटती। ऐसे ही आदमी है, सामने वाले पे व्यंग्य कर रहा है, तो व्यंग्य करना क्या है? मतलब अकेले दांत से काटना नहीं है। व्यंग्य क्या है? काटना है। क्रोध क्या है? काटना है। बुराई क्या है? सामने वाले को काटना है। बस यही तो कर रहे हैं। अब यही करते रहेंगे तो अगले जन्म में क्या बनोगे? सोच लो, मैं नहीं कह रही हूँ। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। यदि समझ लोगे, जान लोगे और अपने आप को संभाल लोगे तो तुम इससे ऊपर उठ जाओगे, और नहीं तो वापस वहीं जाना। वहीं से आए हैं और वहीं जाना है, वहीं से आए हैं और वहीं जाना है वापस। फुटपाथ से आए हैं और फुटपाथ में जाना है। क्यों? वहाँ रहने को मकान नहीं है, वहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। फुटपाथ किसे कहते? जब जिसको रहने को मकान ना हो, जिसके खाने पीने की व्यवस्था ना हो, उसको ही तो फुटपाथ कहते हैं। तो त्रियंच गति क्या है? फुटपाथ ही तो है। देवगति कोठी बंगला है, और मनुष्य गति एक अच्छा पुरुषार्थ करने का स्थान और अच्छे से रहने का स्थान, और नरक गति उसमें तो कर्म फल भोगने का स्थान है। वहाँ तो शांति है ही नहीं है। तो मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? तो मन योग, वचन योग और काय योग, 3 योग होते हैं। ठीक है, आपके पास में तीनों हैं। मोक्ष जाने के लिए क्या क्या चाहिए? मनुष्य पर्याय चाहिए। मन योग, वचन योग, काय योग चाहिए, पंचेंद्री चाहिए, संगी चाहिए, है ना, इतनी, और भव्य चाहिए। यदि इतनी चीज़ें आपके पास में हैं तो आप मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हो। अब आप मंदिर में बैठे हो, प्रभु की भक्ति कर रहे, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं भव्यता आपके अंदर में है। ठीक है, अब आप पुरुषार्थ कितना कर रहे हो, अब ये देखने वाली बात है।
केवल मंदिर में ही आके करते हो या मंदिर से बाहर निकल के भी करते हो? इस मनोयोग को सुधारने के लिए और इस मनोयोग से सुधारने के लिए, जैसे पानी से कीचड़ होता है, क्या कीचड़ किससे होता है? बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है। अब वो पाँव से कीचड़ आपके आंगन में आ गया, अब उस कीचड़ को साफ करना है तो कैसे करोगे? पानी से करोगे। तो मन से ही भव का नाश होगा और मन से ही भव का वर्धन होगा। भावना भवनाशनी, भावना भववर्धनी। निंदा करना हो तो मन चाहिए, चुगली करना हो तो मन चाहिए, बुराई करना हो तो मन चाहिए, क्रोध मान माया लोभ करना हो तो मन चाहिए, हिंसा झूठ कुशील परिग्रह करना हो तो मन चाहिए, और पूजा करना हो तो मन चाहिए, अभिषेक करना हो तो भी मन चाहिए, स्वाध्याय करना हो तो भी मन चाहिए, प्रवचन सुनना हो तो भी मन चाहिए। आपको जो जो काम करना हो सब में मन की ज़रूरत है। अब गाड़ी आप पीछे ले जा रहे हो या आगे ले जा रहे हो, ये देखने वाली बात है। गाड़ी तो आपके पास में है, अब वो गाड़ी मंजिल की तरफ जा रही है या कहीं और जा रही है, ये देखने वाली बात है। सामने वाला निमित्त है, केवल सामने वाला एक निमित्त है। भाव तो तुम्हारे हैं, बंध तुम्हारा है, आश्रव तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? आश्रव मेरा, बंध मेरा है, कर्म मेरा, भाव मेरे। सामने वाला तो डंडा है, केवल डंडा। जैसे डंडा पकड़कर चलते हैं ना, चलना तो मुझे, डंडा तो निमित्त है। ऐसे सामने वाला डंडा है। तुमने निमित्त के कारण क्रोध किया, सामने वाले के कारण क्रोध किया, कर्म किसका आया? मेरा आया। तो बंधुओं, हमारे बीच में पदमपुरा के महामंत्री हेमंत जी पाटनी और उनके मित्र जहाजपुर क्षेत्र से क्षेत्र पर आए हैं, क्षेत्र से क्षेत्र की सेवा करने आए हैं, और आप वहाँ पूर्ण समर्पित होकर वहाँ पर सेवा करते हैं। और बस सही बात है, जीवन तो सबका ही चल रहा है, किसका जीवन सेवा में निकल जाए। कम से कम घर में रह रहे हो तो सेवा तो कर ही लो, और सेवा भी ना कर पाए तो फिर काय के लिए मनुष्य पर्याय में आए हो? फिर तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। भगवान की सेवा, आत्मा की सेवा, गुरुओं की सेवा, चौका ना लगा पाए, पाँव ना दबा पाए, औषध दान ना कर पाए, आहार दान ना कर पाए, तो ये हाथ बेकार है मिलना। केवल इससे सज लिया संवर लिया तो बेकार है, जिसने सेवा ना करी। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में देव शास्त्र गुरु की सेवा का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी जहाजपुर की यात्रा का, आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। रंगों में हरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में जयपुर पदमपुरा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? मुंबई, जयपुर, उदयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में उदयपुर का। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। आम की बौर का, नेता के दौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई, अच्छा, महीनों में मई का, इंजेक्शन लगने पर उई का, और आने वालों में मुंबई का। भोपाल, खिड़की में जाल का, सिर पर बाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। प्रसाद, मिलने में प्रसाद का,
आने में बरसात का और आने वालों में प्रसाद का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। पूज्य भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आर्यका स्वस्ति भूषण जी माता जी की जय। अतिशयकारी महाअतिशयकारी भगवान मुनि सुब्रत जी और पूज्य माता जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में क्या कहूँ, असंभव सा है। जैसे सूरज को आईना दिखाना, फिर भी एक छोटा सा प्रयास मैंने बहुत ही अल्प समय में किया है। स्वस्ति की एक बूंद ने सागर बना दिया। इतने ही अल्प समय में स्वस्ति की एक बूंद ने सागर बना दिया। जब पूज्य भगवान यहाँ पर विराजमान नहीं थे, कहीं और एक छोटे से आसन पर विराजमान थे आज से कुछ वर्ष पूर्व, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन पूज्य माता जी के मानस पटल पर उस वक्त क्या चल रहा होगा, पूज्य माता जी के मानस में क्या क्या परिकल्पनाएं भगवान के उच्च आसन को लेके, उच्च शिखर को लेके क्या क्या कल्पनाएं चल रही होंगी, इन पंक्तियों में मैंने कुछ समाहित किया है। धन्य तुम्हारी परिकल्पना, उच्च शिखर उच्चासन हो। धन्य तुम्हारी परिकल्पना, उच्च शिखर उच्चासन हो। अक्षय अनंत और युगों युगों तक मंगलमय जिन शासन हो। अक्षय अनंत और युगों युगों तक मंगलमय जिन शासन हो। जैसा कि हम सभी पूज्य माता जी के प्रवचन में नित्य सुनते आए हैं कि आज की युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने के लिए और धर्म प्रभावना के लिए माता जी का मूल उद्देश्य प्रवचन में नित्य रहता है। उसमें कुछ पंक्तियां हैं। घर घर में धर्म ध्वजा फहरे, घर घर में धर्म ध्वजा फहरे। हर वनिता कुशल विनीता हो। संस्कृतियों को सत्कार मिले, संस्कृतियों को सत्कार मिले। मानव में नीति निपुणता हो, मानव में नीति निपुणता हो। जैसा कि अभी कुछ ही समय पहले माता जी ने हम सभी को संबोधित किया कि हिंदी ही सब कुछ है। अगर जीवन में उत्कर्ष की ओर उठना हो तो हमें अपनी मातृभाषा को सबसे सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान देना होगा। मातृभूमि का मातृभाषा की, मातृभूमि का मातृभाषा की चूनर से श्रृंगार किया। हिंदी ही तो सफल सूत्र है, माता जी ने बता दिया। हिंदी ही तो सफल सूत्र है, माता जी ने बता दिया। विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज
पद्मा जी के नैनों के तारे। स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान की भव्य धरा पर होने जा रहा है ऐतिहासिक वैज्ञानिक सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण और विश्व शांति हेतु आध्यात्मिकता एवं विज्ञान के विकास का समाज पर हो रहे प्रभाव पर विशेष चर्चा। तिथि 19 एवं 20 अक्टूबर 2024। स्थल स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान। मंगल सानिध्य भारत गौरव स्वस्थ धाम प्रणेत्री काव्य रत्नाकर, युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनियारिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी। कार्यक्रम में विशेष पर्यावरण संरक्षण में आध्यात्मिकता की भूमिका, आंतरिक शांति और ध्यान के माध्यम से विश्व शांति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हाल के विकास और उनके समाज पर प्रभाव, वैज्ञानिक नवाचारों और प्रौद्योगिकी का पर्यावरण संरक्षण में योगदान। आयोजक ज्ञान सागर साइंस फाउंडेशन न्यू दिल्ली एवं स्वस्थ धाम जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान। देखिए कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:30 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर।